हेलो फ्रेंड्स, एवीएन नॉलेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इसको पहले डेफिनेशन से समझते हैं। वर्ब इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन, ए स्टेट एंड पोजीशन। एक वर्ब जो है वो वर्ड कहलाते हैं जो कि हमारे एक्शन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, हमारे स्टेट को बताते हैं या हमारे पोजीशन यानी कि अधिकार के बारे में बताते हैं। इसको हम नॉर्मल समझेंगे कि जो वर्ब होती है वो कौन सी होती हैं। ये तीन तरीके की वर्ब होंगी। एक होगी हमारी डूइंग वर्ब, एक होगी हमारी बीइंग, थर्ड होगी हमारी हैविंग वर्ब। डूइंग वर्ब इट ऑल्सो नॉन एज एन एक्शन वर्ब, जिसमें हम कोई काम करेंगे, जिसमें हम फिजिकली इन्वॉल्व होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डूइंग वर्ब बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्ले, ईट, ड्रिंक, जिसमें हम फिजिकली इन्वॉल्व होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारी डूइंग वर्ब कहलाएंगी। सेकेंड पार्ट इज बीइंग वर्ब नॉन एज एग्जिस्टेंट वर्ब, जिसमें हम एग्जिस्टेंस के रूप में वर्ब का यूज करेंगे। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, ये आपकी कौन सी वर्ब कहलाएंगी, बीइंग वर्ब कहलाएंगी। और थर्ड आपका जो टॉपिक आता है वो आता है हैविंग वर्ब्स नॉन एज पोजीशन, जिसमें आप अपना पोजीशन यानी अधिकार के बारे में बात करोगे, वो वर्ब कहलाएंगी आपकी पोजीशन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल हैज, हैव, हैड, हैविंग। ये एक तरीके से हैविंग यूज, इनको हैविंग वर्ब भी बोला जाता है। ये इनको जब आप यूज करोगे, आप पोजीशन के रूप में भी यूज करोगे और इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करोगे, जो कि आप आगे के टॉपिक में पढ़ोगे। नाउ वी अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के जो टाइप्स होंगे वो कितने प्रकार के होंगे। यहाँ पर आपको तीन टाइप्स दिखे हैं, मेन या प्रिंसिपल वर्ब। फर्स्ट जो है वो आपका टॉपिक है मेन या प्रिंसिपल वर्ब, यूज टू डिनोट एनी एक्शन इन सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन को हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एक्शन बताना है तो आप उसको जो वर्ड यूज में लोगे वो आप एज ए वर्ब करोगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ईट, लाइक, ये आपकी वर्ब है, जो कि कौन सी वर्ब है, मेन प्रिंसिपल वर्ब है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होंगी, अकॉर्डिंग टू टेंस आपके चेंज हो जाएंगी, जिसमें आप ईडी का भी यूज कर सकते हो या फिर आईएनजी का भी यूज करोगे। ये जो प्रिंसिपल वर्ब जो होती है या जो मेन वर्ब होती है, इनके साथ में ईडी का भी यूज किया जाता है और आईएनजी का भी यूज किया जाता है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू टेंस क्या होती है, चेंज हो जाती है। सेकेंड जो आपका टॉपिक है वो होता है ऑक्सिलरी, जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यूज्ड विद द मेन वर्ब। ये क्या होता है, जो कि आपकी मेन वर्ब होती है उसके साथ में यूज होती है, जो कि ये बताती है कि वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो ये फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा आई एम डांसिंग। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है जिसने आपको ये बताया कि वो कौन से टेंस में है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो गया, आईएनजी हो गया है। तो यहाँ पर इसने ये बताया कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है जो कि कौन से टेंस को बिलोंग करती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस को बिलोंग करती है, और ये आपकी चेंज नहीं होंगी। जिस टेंस में जो वर्ब होगी वही यूज में ली जाएगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। थर्ड आता है आपका ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है ट्रांजिटिव और सेकंड होता है इंट्रांजिटिव। फर्स्ट है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे आप एक एग्जांपल से समझते हैं। देयर आर एग्जांपल। ट्रांजिटिव वर्ब नीड ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग। अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसकी मीनिंग को कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा ही पैक्ड बैग। यहाँ पर बैग जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये सेंटेंस से आप इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ सकते थे। और उसी तरीके से डिफरेंस जो होगा वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ड में, जहाँ पे नॉट नीड ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट, यानी कि इस वाली वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा द गर्ल स्माइल्ड। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही के सेंटेंस से, इतने ही सेंटेंस से आपको ये अंडरस्टैंड हो गया कि ये कंप्लीट सेंटेंस है। जबकि इस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये आपको पता नहीं चलता कि ये कंप्लीट है या नहीं है। तो जिन सेंटेंसेस में
ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो वर्ब कहलाती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, और जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है वो आपकी कहलाती है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये आपके एग्जाम्पल थे। काइंड्स ऑफ वर्ब में जो 4 टॉपिक है हमारा वो है फिनिट एंड नॉन इनफिनिट वर्ब्स का। फिनिट वर्ब किसको बोलते हैं? चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड टाइम। वो वर्ब जो कि नंबर, पर्सन और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फिनिट वर्ब्स बोलते हैं। यानी कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब का यूज होगा, उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा ही प्लेज, यहाँ पे ही भी सिंगुलर है और जो वर्ब है वो भी क्या है? सिंगुलर है। फिनिट वर्ब नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द एक्शन। नॉन इनफिनिट वर्ब नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एन एक्शन। वो आपके चेंज नहीं होगी, यानी कि उस पे पर्सन का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई लाइक टू पेंट, और इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूँ माई फ्रेंड लाइक्स टू पेंट, तो यहाँ पर एक्शन का वर्ब पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन इनफिनिट वर्ब बोलेंगे। फिफ्थ जो वर्ब है वो है आपकी रेगुलर और इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स वी मेक द पास्ट फॉर्म। रेगुलर वर्ब में क्या होता है, आप उसको पास्ट फॉर्म में चेंज करते हो, जिसमें आप यूज कर सकते हो डी और ईडी का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा ला, अगर इसको हमें पास्ट फॉर्म में बनाना है तो हम क्या यूज कर देते हैं? ईडी यूज कर देते हैं। इसी तरीके से इररेगुलर जो फॉर्म होगी, चेंजिंग द इनसाइड वोवेल ऑफ बेस, जिसकी तीनों फॉर्म जो होंगी वो क्या होंगी? चेंज होंगी। अराइज, अरोज और अराइजन, इसके तीनों जो वोवेल बेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये थी आपकी फिफ्थ पॉइंट, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब का। काइंड्स ऑफ वर्ब में जो सिक्स्थ एंड लास्ट जो वर्ब है वो है आपकी मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बारे में हम समझते हैं। यूज बिफोर मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस परमिशन, सजेशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन। यानी कि वो सेंटेंस जिसमें कोई भी पॉसिबिलिटी हो, एबिलिटी हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, तो वो जो वर्ब जो कि मेन वर्ब से पहले यूज की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडल्स वर्ब बोलेंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इंडिकेट द एटीट्यूड, इंटेंशन एंड मूड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का मूड, इंटेंशन और एटीट्यूड बताने वाले जो वर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, शुड, must, that is models. Model verb used in sentence that tells about the attitude, intention and mood of the speaker. Understand with the example, I can lift box. Lift is the main verb and before the main verb we use the modal verb can. Can is the modal verb that tells us the ability of the speaker, जो कि आपकी एबिलिटी बता रही है, वो चीज़ आपको क्या कहलाएगी? मॉडल्स कहलाएगी। जो कि स्पीकर की क्या बताई? उसने एबिलिटी बताई, और वही एबिलिटी आपकी क्या आती है? मॉडल वर्ब कहलाती है। इसको हम आगे की वीडियो में डीपली पढ़ेंगे जिसमें हम मॉडल्स के बारे में जानेंगे। आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।